क्या कर रही है? कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं हूं ना तेरे साथ। चल आजा। तेरा बैग कहाँ है? अरे बच्चे, तेरा बैग यहाँ क्या कर रहा है? आजा 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 आजा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आजा। अरे इसकी तो आंखें बंद हो रही हैं, जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले चलो। पानी। मैया के भैया है ना तेरे साथ? हाँ, चिंता मत कर। तो मैया के भैया, वो टेम्पो और वो आंटी। नहीं 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 नहीं, मत सोच उसके बारे में। घबरा मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ले और पानी पिए, पानी पी लो। बस। हिंदी को अकेला छोड़कर कहाँ गए थे तुम लोग? बाजार घूमना बच्ची से ज्यादा जरूरी हुआ तुम्हारे लिए? पास में कन्या पूजन के लिए गई थी, इतना क्या बरस रहे हो? तू बोल, मुंह में दही जमा कर क्यों बैठी? बोल। सुधा घबराई भी बेचारी, इतना बड़ा एक्सीडेंट देखा इसने भी, ऊपर से वो। तो उसमें भी मेरी गलती है, मैं टक्कर मारने गई थी क्या किसी को? बिंदी, तेरे हाथ में क्या है? सोने का सिक्का। जहाँ कन्या पूजन के लिए गई थी, चोरी करके लेकर आई होगी वहां से। सुधा। क्या सुधा? इतने साल जेल में रहकर आई है, पूरी ट्रेनिंग लेकर आई होगी चोरी चकारी की। हाँ, नहीं तो बड़ी आई। नहीं मामी, मैंने चोरी नहीं की। कन्या पूजन होने के बाद वो अंकल ने शगुन में ये सिक्का दिया। किस्मत फूटी। इसकी जगह अगर लाडली वहां चली जाती तो उसे मिलता ये सिक्का, लेकिन नहीं, उसे तो काला खट्टा खा के मेरी किस्मत खट्टी करनी है। हाँ। सही कहते हैं लोग, बेटियों के दहलीज पर कदम पड़ते ही लक्ष्मी जी खुद जामा बसती हैं। बच्चे, इसे संभाल के रखना। हाँ, ला, इसे ना बैग में संभाल के रख देते तेरे। ये इसको यहाँ डाल देते, ठीक है? मम्मी, पहले इस चिंदी बिंदी को डैडी ने चांदी की पायल दी और अब सोने का सिक्का मिला। उन्होंने अपनी सगी बेटी को ऐसा कभी कुछ नहीं दिया। मेरी छोड़ो, इतने सालों में डैडी ने आपको कभी कुछ दिया? अविराज तो आसपास ही है, लेकिन कहीं उसे बिंदी के बारे में कुछ पता तो नहीं? और ये सौरभ अचानक हमारे पीछे पड़ गया और अब कंचन भैया जी से काजल की बात करने टपक गई। बात बढ़ती जा रही है, लेकिन हम अभी भी भैया जी से कुछ नहीं कह सकते। मुंह खोला इसने। अरे भैया जी होश में नहीं आ रही है, डॉक्टर कोशिश किए जा रहे हैं। तुम जानते हो ना किसके बारे में जानकारी देना चाह रही थी वो मैं? हाँ भैया जी, लेकिन हालत बहुत सीरियस लग रही है अभी। तो मैं क्या करूं? मैं साइलेंट। ये तो चुप ही तो है। वो मेरे साथ। काजल, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या बात करनी थी? रश्मि मैडम, बस एक बार मेरी सौरभ भैया से बात करवा दीजिए, बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मैडम प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, पहले पूरी बात बताओ। बात को समझ रहे हो? कंचन ने काजल को हमेशा के लिए जेल भेजने में हमारी मदद की थी। हम दोनों के अलावा ये राज सिर्फ काजल जानती है। इतने साल के बाद अचानक से कंचन आती है और काजल से जुड़ी कोई खबर देना चाहती है। क्या खबर है भैया जी जानना चाहते हैं? वो खबर इसके साथ दफन नहीं हो सकती है, समझ रहे हो तुम?
तुम्हारी कजली, तुमने शादी नहीं किया। तुमने कहा था आ वेल मुझे मार और साथ में भैया जी को भी मार। चला था लड़की भगा के शादी करेंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी राजनीतिक छवि, मेरा धंधा, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा चरित्र सब कुछ साफ सुथरा है। अगर तुम्हारी कजली की वजह से उस पर कोई भी दाग पड़ा तो कह रहे हो जेल जाएंगे और तुम्हारी कजली को ना काट देंगे। भैया जी ने हमारी बात सुनिए। आपको इतना तो पता है ना कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कभी नहीं पहुंचाएंगे। हम है ना, हम ये मैटर संभालेंगे। हम पता लगाएंगे कि कंचन आखिर क्या बोलने आई थी। आप शांत हो जाइए, एक मौका दीजिए अपने भाई को। कर लो कुछ उसके बारे में। सोचा था काजल का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन अब इससे पहले भैया जी को कुछ भी पता चले हमें मुद्दे की तह तक पहुंचना पड़ेगा। विधि की जान को खतरा है मैडम। अगर मेरी भैया से बात नहीं हुई ना तो बहुत देर हो जाएगी, प्लीज। हाँ रुको, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ, 1 मिनट। ये लो, बिंदी मामा के नाम से सेव है उनका नंबर। क्या हुआ सुधी, ऐसे क्यों बैठी हो? कल करवा चौथ है। याद है मुझे, मैं कल शाम को जल्दी आ जाऊंगा। सिर्फ आना नहीं है, तोहफा साथ लेकर आना है। मेरे माँ बाबूजी ने तुम्हारे साथ शादी क्यों कराई थी? ताकि इस घर में मैं शान से रहूं। और देखो सब तुम्हारी बहन की वजह से। अरे यार सुधी, तुम फिर से वही सारी बात। मेरा सुख चैन सोना, सोने से याद आया, सारा सोना चला गया। ले देकर बस ये मंगलसूत्र बचा है, काले धागे में काले मोती वाला मंगलसूत्र। कल तुम मुझे सोने का हार लाके दोगे तो दोगे, मैं कुछ नहीं जानती। सुधी थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। घर के खर्चे, स्कूल की फीस, 3 बच्चे हैं हमारे। गिनती भूल रहे हो तो बता दूं, 2 बच्चे हैं हमारे, सिर्फ 2। जो तीसरी है ना, वो तुम्हारी बहन की दी हुई बोझ है। उस आफत की पुड़िया पर तो सब कुछ लुटा रहे हो तुम। स्कूल का सामान, कपड़े, जूते, चांदी की पायल। जरा सा कुछ मैं मांग लूं तो गरीबी छा जाती है तुम्हें। अच्छा सुनो सुनो मेरी बात। कुछ नहीं सुनूंगी मैं। इस बार मैं तुम्हारे किसी मीठे लल्लो चप्पो में ना आने वाली। तुम कल मुझे सोने का हाथ दिलाओगे, मतलब दिलाओगे। और इतने खर्चे की तकलीफ हो रही है ना तुम्हें, तो उस जबरदस्ती की बोझ को वापस भेज दो उसकी माँ के पास या किसी अनाथालय। सुधा बस, तुम्हारी इतनी जरूरतें हैं तो मैं दिन रात काम करूंगा, लेकिन दोबारा कभी बिंदी को अनाथ बोलने की गलती मत करना। पहले भी बोल चुका हूं, इस बार फिर बोल रहा हूं, बिंदी भी मेरी बेटी है, ठीक है? अरे बेटा, आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ। कुछ चाहिए था? नहीं, मैं वो मामी को ये देने आई थी। मामी ये लो, इससे आप अपना हार बनवा लो। इसकी माँ ने मेरा सब कुछ लूट लिया और ये मुझे भीख देने आई है। बड़ी आई। क्या हुआ? रुपये फोन नहीं उठा। बिंदी की जान खतरे में, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। फिर से ट्राई करो। तुमको मैडम बुला रही है। फिर से एक बार ट्राई करो। भीख पे ना तू पल रही है, हम नहीं। एहसान तू हम पर नहीं, हम तुझ पर कर रहे हैं। तेरे रहने का, खाने का, स्कूल का खर्चा इतना हो गया है कि मेरा पति मुझे एक हार लेने के लिए भी मेरा मुंह ताक रहा है। हद होती है बेशर्मी की। सुधा प्लीज बस करो, हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे। नहीं मैया के भैया, मैं बस मामी को ये मैया के भैया, अगर मेरे स्कूल जाने से आपके
और मामी की लड़ाई हो रही है तो मुझे नहीं जाना स्कूल। मैं घर पे नहीं नहीं बच्चे नहीं, ऐसे सोचना भी मत। तू स्कूल जरूर जाएगी, ऐसे दोबारा कभी मत बोलना। हाँ, तेरी मामी को जो चाहिए मैं ला के दूंगा, तू चिंता मत कर। बस मन लगा के अपने स्कूल के एडमिशन के एग्जाम की तैयारी कर, ठीक है? मैया के भैया अकेले सब कुछ कैसे करेंगे? हेलो हेलो, मैं काजल बोल रही हूँ, बिंदी की माँ। बुआ? बिंदी 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 जल्दी आ, काजल बुआ का फोन है। मैया एक और मुसीबत। ये ले बात कर। हेलो बिंदी, हेलो बिंदी। हेलो मैया, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ बिंदी, तू कैसी? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपको पता है आपके भैया मुझे स्कूल भी भेजने वाले हैं। बस मुझे एक शिकायत है। क्या क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा तुझे? नहीं मैया, यह सब बहुत अच्छे हैं। मुझे आपसे शिकायत है। मैं जब आपसे मिलने आई थी तब आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? जना देखना ना अपनी बेटी और भाई का राम नाम सत्य, तो उनसे मिलने की सोचो भी मत। सॉरी बेटा, घर पकड़ के सॉरी, थोड़ी मजबूरी थी। बेटा, मामा है क्या तेरे पास? मुझे उनसे जरूरी बात करनी है, प्लीज प्लीज बुला दे उन्हें। एक मिनट रुको। भैया के भैया, मैया को आपसे बात करनी है। बस राखी के धागे की तरह हमेशा मेरे साथ बनते रहना, क्योंकि आप जब भी मेरे साथ रहते हो दुनिया की हर मुश्किल आसान लगती है। ऐसे खाते हैं। हाँ, झल्ली जल्दी नहीं भैया, काजल। काजल, कांस्टेबल चित्रा आ रही है, फोन वापस दो। प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लीज। हेलो काजल, काजल, क्या हुआ? ये बहाने ना किसी और को देना। कट गया या तुम्हारी आवाज सुनकर काट दिया फोन तुम्हारी बहन ने? बिना पूछे अपना बोझ यहाँ भेज दिया और अब तुमसे बात करने की फुर्सत नहीं है। बीजी है मैडम जेल में, आए बड़े। और तू अंदर चल, पढ़ना लिखना है नहीं। हेलो काजल। सौरभ जी, मैं रश्मि बात कर रही हूँ। काजल को आपसे बात करनी थी, लेकिन मैं अब बाहर आ चुकी हूँ। अच्छा, वो बिंदी के ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बात कर ली है, आप तक पहुँच जाएगा। जी, थैंक यू मैडम। ओके। एक बार फिर काजल से बात नहीं कर पाया। डॉक्टर व्यास, डॉक्टर व्यास, जल्दी आइए। सिस्टर, सिस्टर, क्या हुआ? क्या है? पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, इंजेक्शन रेडी रखिए। हुआ क्या है? बचना मुश्किल है। चल, कंचन, कंचन, भैया जी, दया भैया, बोलना आए थे ना? हाँ?
क्या क्या, क्या बोल रही? क्या? काजल, कहीं इसको हमारे और सौरभ के टकराने के बारे में पता तो नहीं है? काजल क्या? क्या? हैं? दे, श्श्श। काजल क्या? क्या? ये हमारी तरफ क्यों इशारे कर रही है? कंचन, ऐसे क्यों सांस ले रही है? कंचन, और ऐसे बोल क्यों रही है? प्लीज 2 मिनट। वो उठाओ फिर से उसको, बात करें। भैया जी, पेशेंट कोमा में चली गई। कंचन, कंचन, भैया जी कंचन कोमा में चली गई है, नहीं बात कर पाएगी। काजल बोला उससे, तूने सुना ना? सुन हमने भैया जी, हमें नहीं पता कुछ भी। हर रोज एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है, एक दफना और दूसरा खड़ा हो जाता है। परसों आ रहा है वो शरद, पल्लो का मेरा भाई, और दूसरी तरफ तुम्हारी कजल ने पता नहीं क्या कांड किया हुआ है। क्या बताना चाह रही थी वो बता नहीं पा रही हो। तुम्हारी तरफ इशारा क्या कर रही थी, क्या कहना चाह रही थी? अरे भैया जी पता नहीं वो क्या कहना चाह रही थी, लेकिन भैया जी हमने कहा ना कि हम सब संभाल लेंगे। अपनी बीवी को ठिकाने लगाना हमें आज भी आता है। आप भरोसा कीजिए, सब संभाल लेंगे हम। कर लेना इस बार कुछ। अच्छा हुआ ना जेलर मैडम ने आज पहली बार करवा चौथ की रस्म करने का मौका दिया। मैंने आज तक काजल को व्रत रखते हुए नहीं देखा। शादीशुदा है या विधवा कुछ पता ही नहीं है। अरे आजकल पता ही कहाँ चलता है, शादीशुदा है, विधवा है या फिर कुछ और। काजल, एक बात पूछूं? इतने साल हो गए तूने कभी ये व्रत नहीं किया, ऐसा क्यों? जिस व्रत का मेरे लिए कोई मायना नहीं, वो कैसे रखूं? बिंदी के पिता जिंदा है या नहीं? जिससे मैंने शादी की वो सालों पहले मेरे लिए मर चुका। अब मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। काजल, तुझसे कोई मिलने आया है। आज स्पेशल परमिशन लेकर के आया है, चला जल्दी। लता ताई, जरूर बिंदी और भैया आए होंगे।